Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Communication Media, that is 2.1. This is a departmental vision and mission. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is guided communication media, twisted pair cable, coaxial cable, fiber optic cable, and following POs are mapped, PO1, 2, 3 and PO7. First topic, what is communication media? Network media refer to a communication channel used to interconnect nodes on a computer network. Typical example of network media included copper coaxial cable, copper twisted pair cable and optical fiber cable using in wired network and radio wave used in the wireless data communication network. तो कम्युनिकेशन मीडिया का मतलब क्या होता है, जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह हमारा डेटा भेजते हैं और जिस माध्यम से हम हमारा डेटा जो भेजते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। अब ये इसका एग्जांपल है कुछ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, हम आपको पता होगा कोएक्सियल केबल जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क के लैब में लगी होती है, कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल ये भी नेटवर्क केबल का एक टाइप है। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया केबल। और अगर वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो कॉल्ड एज अ रेडियो वेव कम्युनिकेशन, तो इसमें रेडियो वेव जो है ये हमारी कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया है। तो दिस इज नथिंग बट द कम्युनिकेशन मीडिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो कम्युनिकेशन मीडिया के दो प्रकार है, गाइडेड एंड अनगाइडेड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज गाइडेड मीडिया। इट इज डिफाइंड एज अ फिजिकल मीडिया थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। इट इज ऑल्सो नोन एज अ बाउंडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब क्या होता है, जब कभी हम कोई सिग्नल फिजिकल मीडिया के थ्रू भेजते हैं, यानी फिजिकल कोई मीडिया अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वायर, फॉर एग्जांपल ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, इनके माध्यम से अगर हम डेटा एक जगह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं तो उसको कहते हैं गाइडेड मीडिया, और उसका दूसरा नाम है बाउंडेड मीडिया। तो फिजिकल मीडिया का अगर यूज होता है तो उस जगह उसको हम कहेंगे गाइडेड मीडिया। तो सबसे पहला जो है हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल, जो गाइडेड मीडिया के अंडर में आता है, जैसे टाइप ऑफ केबल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरीके से वर्क करता है ये देखते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर अरेंजिंग इन अ रेगुलर स्पाइरल पैटर्न। ये यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको कि दो केबल्स इसमें है और वो कैसे है, स्पाइरल पैटर्न में उनको क्या किया है, अरेंज किया है। द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉइज इंटरफेरेंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टर्न पर फोल्ड। अब जितने भी ये जो फोल्ड है, ये एक टर्न पर फोल्ड का मतलब पर फुट, एक फुट पे जितने भी टर्न ज्यादा रहेंगे उतना इसका जो नॉइस इंटरफेरेंस है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं हम, वो जितना कम रहेगा। जितने ज्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ईएमएफ इसका जो है वो नॉइस जो भी इसमें इफेक्ट करता है वो कम रहेगा। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट डिक्रीजिंग द नॉइस इंटरफेरेंस। जितने ज्यादा पर फुट इसके टर्न्स रहेंगे उतना ही नॉइस इंटरफेरेंस कैसा रहेगा, वायर का कम रहेगा, यानी डेटा कम से कम लॉस होगा। तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले ऊपर की जो बॉडी है उसको कहते हैं जैकेट, उसके अंडर में ट्विस्टेड पेयर केबल्स, ये दो केबल्स है जिसको हमने ट्विस्ट किया है इसलिए इसको ट्विस्टेड पेयर बोला है। और उस केबल के अंदर में होते हैं वेयर्स वायर्स, उसके अंदर में होते हैं हमारे वायर्स। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर केबल में भी दो प्रकार है, एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सबसे पहले देखे है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का मतलब क्या होता है। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल यूटीपी, उसको शॉर्ट में बोलते हैं यूटीपी, केबल आर वाइडली यूज इन द कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एज इथरनेट केबल एंड टेलीफोन वायर। मैक्सिमम जगह इथरनेट केबल और टेलीफोन वायर में हम यूटीपी का यूज करते हैं। इन एन यूटीपी केबल कंडक्टर्स विच फॉर्म अ सिंगल सर्किट आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन ऑर्डर टू कैंसल आउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जो केबल्स होते हैं वो ट्विस्टेड की जाती है एक में के साथ, और उसके वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है इसको कहते हैं ईएमआई, ये क्या होता है, कम होता है, रिड्यूस होता है फॉर एक्सटर्नल सोर्स। अनशील्डेड मीन्स नो एडिशनल शील्डेड लाइक मेश और एल्यूमिनियम फॉइल। अनशील्डेड का मतलब क्या होता है, इसको कोई अलग से शील्ड कवर नहीं होता, जैसे कि एल्यूमिनियम का कवर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई इसमें कवर नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अनशील्डेड। विच एड बल्क एज यूज यूटीपी केबल आर ऑफ्टन ग्रुप ऑफ ट्विस्टेड पेयर ग्रुप टुगेदर विथ कलर कोड इंसुलेटर। अब इसमें क्या होते हैं कि दो जो पेयर मैंने ट्विस्टेड बताई है, ऐसे इसमें काफी ग्रुप बना के केबल्स एज पर और रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें ये केबल मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एक ये ट्विस्टेड पेयर केबल, ये दूसरी ट्विस्टेड केबल, ये तीसरी, और इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। ये कलर कॉम्बिनेशन ये सब आप ये जो होता है नेटवर्किंग
अरेंजमेंट के लिए होता है। ये सामने के लेक्चर में हम देखेंगे कि इन कलर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें आउटर जैकेट जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये नथिंग बट द आउटर जैकेट। उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल आपको दिख रही है, यहाँ पे दो केबल्स को हमने ट्विस्ट किया है, इसलिए इसको कहा है ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, और उस ट्विस्टेड पेयर के अंदर में होता है कॉपर कंडक्टर। ठीक है, और ये सारे ट्विस्टेड पेयर के बंच हमने क्या किए, इस आउटर जैकेट में इसको कवर किया है। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूटीपी, नथिंग बट द unshielded twisted pair cable. Next, advantage and disadvantage of UTP. Advantage of untwisted twisted pair cable, unshielded twisted pair cable, it is cheaper. Installation of the shielded twisted pair is easy. It can be used for higher speed LAN. So these are the three advantages. Disadvantages: this cable can only be used for शॉर्टर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एटीन्यूएशन। ये जो केबल है ये हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, यानी हमारे लैब के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, मगर एक जगह से बहुत दूर 2-3 किलोमीटर पे अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो हो सकता है ये केबल में हमारा जो डेटा है वो ज्यादा लॉस होगा, इसे हम यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। STP इज सिमिलर टू द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसको कहते हैं STP, कॉल्ड एज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जैसा ही होता है, हाउएवर इट contain an extra foil wrapping or copper breast jacket to help shield the cable signal from interference. अब इसमें सिर्फ फर्क क्या होता है कि सारा स्ट्रक्चर सेम है, मगर उसके अंदर में एक कॉपर फॉइल, एक शील्ड या जैकेट इसको होता है, इसी कारण इसको कहते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। STP cable are costlier when compared to the UTP, but has an advantages of being capable of supporting higher transmission rate across the long distance. ये जो केबल होती है STP, ये UTP से भी ज़्यादा महंगी होती है, मगर इसमें एडवांटेज क्या है, ये डेटा को काफ़ी दूर तक ले जा सकता है और इसमें जो इंड्यूस EMF का इशू है वो काफ़ी कम है, और हमारा जो डेटा लॉस होने का जो इसमें परसेंटेज है ये भी काफ़ी कम है, इसलिए ये डेटा को काफ़ी दूर तक ट्रैवल करके ले जा सकता है। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल was originally designed by IBM for token ring network that included two individual wire covered with the foil slider. ये बेसिकली ये जो ट्विस्टेड पेयर के STP है, ये IBM जो है इसके IBM ने डिजाइन की है, जो टोकन रिंग में यूज होता है। टोकन रिंग भी कंसेप्ट आपको सामने के लेक्चर में समझ में आएगा कि व्हाट इज टोकन रिंग। ठीक है, तो दिस इज द डिजाइन ऑफ द STP। ये आउटर जैकेट है, आउटर जैकेट के बाद ओवरऑल फॉइल शील्डेड, इसके बाद ये आपको यहाँ पे शील्ड दिख रही है, उसके बाद भी शील्ड फॉइल शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो इंडिविजुअल बार है उसको भी हमने यहाँ पे कवर दिया है, और उसके बाद ये ट्विस्टेड पेयर आपको केबल यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो दिस इज एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ STP, कैरेक्टरिस्टिक्स सब देखेंगे हम यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो। ये जो है इसका मीडियम रेंज में ये केबल की कॉस्ट होती है। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ STP इज इजी। इट हैज हायर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी जो कैपेसिटी है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी, ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इट हैज़ अ हायर एटीन्यूएशन, इसमें एटीन्यूएशन क्या है, ज़्यादा है। इट इज शील्डेड देन प्रोवाइड द हायर डेटा ट्रांसमिशन रेट, और इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन रेट है ये भी कैसा है, हायर है ड्यू टू द प्रोटेक्शन। डिसएडवांटेज, इट इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू द UTP। अगर UTP से हम कंपेयर करते हैं तो ये इसका रेट थोड़ा ज़्यादा आएगा, अगर UTP से कंपेयर करते हैं तो। इट हैज़ हायर एटीन्यूएशन रेट, इसमें जो एटीन्यूएशन रेट है ये कैसा है, हायर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल इज सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया। Coaxial cable is very commonly used transmission media. For example, TV wire is usually coaxial cable. हमारे घर में जो केबल टीवी होता है उसकी जो वायर होती है is nothing but the coaxial cable. The name of the cable is coaxial as it contain two conductor parallel to each other. इसमें दो कंडक्टर होते हैं जो एक में को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। It has a higher frequency as compared to the twisted pair cable. Twisted pair cable से इसमें frequency कैसी होती है, हायर होती है। The inner conductor of the coaxial cable is made up of the copper, जो अंदर का कंडक्टर होता है जो कॉपर से बना होता है, and the outer conductor is made up of the copper mesh, और जो आउटर कंडक्टर होता है वो कॉपर मेश तरीके से यहाँ पे बना होता है।
the middle core is made up of the non-conductive core that separate the inner conductor from the outer conductor. और ये जो जिसको हमने यहाँ पे इंसुलेटर बोला है, ये आउटर कंडक्टर और इनर कंडक्टर को सेपरेट करने का काम करता है. ठीक है. The middle core is responsible for the data transmission, whether the copper mesh prevent from the EMI electromagnetic induction. ये जो हमारा आउटर शील्ड है ये EMI को रिड्यूस करने के लिए काम में आता है. ठीक है. तो इस तरीके से इसका ये यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. सबसे पहले जैकेट कहेंगे, सबसे ऊपर का कवर, उसके बाद जो शील्ड दिख रहा है आपको, ये शील्ड यहाँ पे रहता है, उसके बाद इंसुलेटर होता है और उसके बाद सेंट्रल कंडक्टर होता है. तो इस तरीके से हमारे कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर होता है. तो कोएक्सियल केबल इज ऑफ द टू टाइप. इसमें भी दो प्रकार होते हैं कोएक्सियल केबल के. सबसे पहले है बेस बैंड ट्रांसमिशन और दूसरा है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. अब बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिग्नल एट अ हायर स्पीड. एक ही सिग्नल को हम हायर स्पीड पे हम यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, कॉल्ड एज अ बेस बैंड ट्रांसमिशन. और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली. एक मल्टीपल सिग्नल को साइमल्टेनियसली अगर हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन. तो एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल देखते हैं. द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हायर स्पीड. इट हैज बेटर शील्डेड एज कंपेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल. इट प्रोवाइड हायर बैंडविड्थ. So these are the three advantages. And disadvantage, it is more expensive as compared to the twisted pair cable. If any failure occur in a cable, cause the failure in the entire network. अगर इस केबल में कोई फेल्यूर आता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा क्या होता है? फेल होता है. These are the disadvantages of the coaxial cable. उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक्स केबल. It is the third type of guided media. Fiber optics cable is a cable that use the electrical signal for the communication. Fiber optics is a cable that hold the optical fiber coated in a plastic that is used to send the data by pulse as a light. The plastic coating protect the optical fiber from the heat, cold, electromagnetic interference from other types of wiring. Fiber optics provided faster data transmission than the copper wire. अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल में लाइट के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है. इसका भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो. यहाँ पे आउटर जैकेट होता है, उसके बाद आउटर जैकेट के बाद स्ट्रेन मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही है. उसके बाद उससे कोटिंग होता है और कोटिंग के बाद जो क्लैडिंग बोलते हैं जिसको, वो क्लैडिंग के बाद एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसको हम कोर बोलते हैं. और इस कोर में से ही हमारा लाइट क्या होता है? ट्रांसमिट होता है. और ये जो सारी चीजें दिख रही है आपको, ये उस लाइट को क्या करते हैं? डेटा को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फॉर द एक्सटर्नल नॉइज से. द बेसिक एलिमेंट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल तो कौन से होते हैं? सबसे पहले कोर के बारे में मैंने बताया आपको. द कोर ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ द नैरो स्ट्रेंथ ग्लास और प्लास्टिक नोन एज अ कोर. द कोर इज अ लाइट ट्रांसमिशन एरिया ऑफ फाइबर. यहाँ से हमारा लाइट ट्रांसमिट होता है. द मोर एरिया ऑफ द कोर, द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर. जितना बड़ा एरिया रहेगा कोर का, उतना ज्यादा लाइट उस फाइबर से ट्रांसमिट हो सकता है. उसके बाद आता है क्लैडिंग. द concentric layer of the glass is also known as the cladding. The main function of the cladding is to provide the lowest refractive index as the core interference as cause of the reflections within the core, so the light wave are transmitted through the fiber. जो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसको मेंटेन करना, इसको प्रोवाइड करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट हमारे कोर से ट्रांसमिट हो जाए, ये क्लैडिंग का काम होता है. उसके बाद है जैकेट. द प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्ट ऑफ द प्लास्टिक इज नोन एज अ जैकेट, जो प्रोटेक्शन करता है हमारे वायर का. द मेन पर्पज ऑफ द जैकेट इज टू प्रिवेंट द फाइबर स्ट्रेंथ, एब्सॉर्ब शॉक्स एंड एक्स्ट्रा फाइबर्स प्रोटेक्शन. बाहर का जो भी बैरियर होता है, नॉइस होता है, जो भी फिजिकल कोई इशू होता है, उसको उससे हमारा जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है जैकेट का. ठीक है. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स केबल. ग्रेटर बैंडविड्थ, faster speed, longer distance, better responsibility and thinner and security. These are the some advantages of the fiber optics cable. So summary of learning, after watching this video you will understand the guided communication media, twisted pair cable, UTP, that STP, coaxial cable, fiber optics cable, and following POs are mapped, that is PO1, PO2, PO3 and PO7. So thank you so much for watching this video. Thank you.